इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अलैंगिक जनन के कई प्रकारों के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग अगले प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पुनरुत्भवन भवन। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 6, पुनरुत्भवन भवन। इस प्रकार के जनन में किसी जंतु के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नए जंतु की उत्पत्ति की जा सकती है, जिसका उदाहरण हाइड्रा और प्लेनेरिया है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला आपका आता है कायिक जनन। कायिक जनन, जिसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। कायिक जनन मुख्यतः उच्च श्रेणी के पादपों में होने वाला एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इस प्रकार के जनन में पौधों में बीजों के अतिरिक्त कायिक भागों द्वारा भी प्रजनन क्रिया संभव होती है। पौधों में प्रजनन की इस विधि को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक जनन के द्वारा उत्पन्न पादप अपनी मातृ पादप के समान होता है, चाहे वह आनुवंशिक दृष्टि से देखा जाए या उसकी आकार की दृष्टि से। कायिक जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन, जिसे हम नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा आपका होगा कृत्रिम कायिक जनन। आपका दूसरा हो जाएगा कृत्रिम कायिक जनन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो हम लोग पहला देख लेते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन पादपों में स्वतः होता है। पादपों के कायिक भाग उससे अलग होकर नए पौधों का निर्माण करते हैं। किंतु प्राकृतिक कायिक जनन भिन्न भिन्न पौधों में भिन्न भिन्न प्रकार से संपन्न होता है, जिसके बारे में हम लोग क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका हो जाएगा जड़ों द्वारा। जड़ों द्वारा बाई रूट। इस विधि में
पौधों की जड़ों पर अनेक प्रवर्धी कलिकाएं विकसित होती हैं और एक प्रतिकूल परिस्थिति आने पर वे कलिकाएं अनुकूल परिस्थिति आने पर वे कलिकाएं प्रफुटित होकर नए पौधों को जन्म देती हैं। अगर इसकी उदाहरण की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा सतावर। सतावर हो गया आपका, शकरकंद हो गया, शकरकंद हो गया, डहेलिया हो गया, हेलिया हो गया, परवल हो गया। ये सब नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के उदाहरण हैं जो जड़ों द्वारा संपन्न होते हैं। अब हम लोग अगला देखते हैं, दूसरा नंबर, तनु द्वारा। तनु द्वारा इस विधि में पौधों के तने वायवीय भाग में होने के कारण प्रतिकूल परिस्थिति में नष्ट हो जाते हैं तथा जो भाग भूमि के अंदर होता है वह एक अनुकूल परिस्थिति आने पर कच्छप कलिकाओं द्वारा नए पौधों को जन्म देता है। इसमें आपका प्रकंद, घनकंद, सल्ककंद, अंतःभूस्तरीय तथा अर्धवायवीय मतलब ऊपरी भूस्तरीय, भूस्तारीय व भूस्तारिका दोनों प्रकार की तने आते हैं। चलिए इसके प्रकार देख लेते हैं। पहला हम बात करते हैं प्रकंद की। प्रकंद जिसे हम राइजोम भी बोलते हैं। प्रकंद में आपका आता है अदरक, हल्दी, केली, ये सब प्रकंद के उदाहरण हैं। इसमें भोजन प्रकंद पर्याप्त मात्रा में संचित करके रखते हैं। जो अनुकूल मौसम में नए प्रारूप उत्पन्न करती हैं। इन पौधों को अगर अलग करके जमीन में इसकी बुआई की जाए तब पर भी इनमें नई कलियों का निर्माण होता है, जिससे नए पौधों का निर्माण हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग घनकंद। घनकंद की अगर हम बात करते हैं तो ये भी प्रकंद के ही प्रकार का ही होता है। इसके उदाहरण आपके हो गए केसर, अरवी, वंडा, ये सब घनकंद के उदाहरण हैं। अगला हम लोग देखते हैं सल्ककंद। अगला है आपका सल्ककंद। सल्ककंद में आपका आता है प्याज, लहसुन, प्याज आ गया आपका, लहसुन आ गया आपका और नरगिस आ गया। ये भी अनुकूल मौसम में
कलिकाओं द्वारा शिशु सलकंद में पैदा हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं कंद। कंद का उदाहरण आपका है आलू। आलू का कंद जो है खाद्य संचरण करके गोल और मांसल हो जाता है। इसकी सतह पर आपको छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम इसकी आंख बोलते हैं, और इन्हीं आंखों के मध्य कलिकाएं निकली हुई होती हैं। जो आलू भूमि में बोने पर प्रफुटित होकर एक नए शिशु पौधे को जन्म देता है। अगला हम लोग देखते हैं अंतर्भूस्तरी। अंतर्भूस्तरी। अंतर्भूस्तरी के उदाहरण आपके हैं पुदीना। पुदीना हो गया आपका, गुलदाउदी हो गया, ये सब अंतर्भूस्तरी के उदाहरण हैं। अगला आप देखिए ऊपरी भूस्तरी। ऊपरी भूस्तरी के उदाहरण हैं दूब घास, शकरकंद, ये सब ऊपरी भूस्तरी के उदाहरण हैं। अगला आपको देखना है भूस्तरी। भूस्तरी के उदाहरण हैं अरबी, केला, बेल, बेला, चमेली। आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सारी जो टाइप्स आपको बताई जा रही हैं सब बाई-स्टेम के तनों के एक प्रकार हैं। मतलब इन सब में अगर प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की बात करेंगे तो आपको ये बस ध्यान में रखना है कि इन सारे पौधों के तनों का जो वायवी भाग होता है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में नष्ट हो जाता है, परंतु उसका जो भूमिगत भाग सुरक्षित रहता है। और जब प्रतिकूल परिस्थिति उसके अनुकूल परिस्थिति आती है तो वह पुनः कच्छप कलिकाओं द्वारा नए पौधों को जन्म देने में सक्षम होता है।